हेलो स्टूडेंट, क्या आपको पता है एक नंबर जो कभी खत्म नहीं होता, कभी रिपीट नहीं करता, लेकिन हमें नंबर लाइन पे फिर भी दिखाई देता है। चलिए रियल नंबर की इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको रियल नंबर के टाइप्स, एग्जाम्पल एंड नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर क्या होते हैं? अगर हम आसान भाषा में समझें तो रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को नंबर लाइन पे बता सकते हैं। ओके, तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, ऐसे नंबर जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर इंक्लूड्स, रियल नंबर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 3, 5 हो गया है ना, 4 हो गया और 6, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? निगेटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। -4 हो गया, -5 हो गया, जीरो, जीरो आपका एक क्या है? रियल नंबर है। ओके, जीरो क्या है? एक रियल नंबर है। फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो भी सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। डेसिमल, डेसिमल नंबर भी किसमें आएंगे? रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। 0.5, -1.25, 0.333, ये रिपीटिंग है ना, ये भी एक रियल नंबर है। अब इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, √2, √5 एंड पाई एक्सेट्रा। तो रियल नंबर आपको समझ में आया क्या होते हैं? चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स की। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों टाइप किसके होते हैं? रियल नंबर के। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। पी और क्यू के फॉर्म, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। एंड पी और क्यू क्या है यहाँ पे? पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स हैं। पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स। ओके, तो उन्हें हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो ये सारी कैटेगरी किसकी है? रैशनल नंबर की है। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, लाइक ये काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, और वो रैशनल नंबर में आ जाएंगे। होल नंबर, जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर की कैटेगरी आ जाती है, और ये भी सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। फिर एक इंटीजर की कैटेगरी होती है, ये भी सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और 0, 1, 2, इधर -1, -2, लाइक इस तरीके से सारे निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स, है ना, और ये सारे ही रैशनल नंबर हैं। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल जो नंबर होते हैं वो भी आपके रैशनल नंबर में आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कि 0.5 हो गया, 0.25, ये सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। और एक कैटेगरी होती है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, लाइक 3333 रिपीट हो रहे हैं, एंड ये डैश डैश क्या शो कर रहा है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे आपके रैशनल नंबर हो गए। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। वो नंबर जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर बोले तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई वो क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या होती है? ये नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, यानी कि बढ़ते जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या होते हैं? √2 हो गया, √3, √5, पाई, एक यूलर नंबर भी आपका होता है, वो भी इरेशनल होता है। √2 की वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होता है? √2 इक्वल टू 1.414213। देखो डेसिमल के बाद अगर 4 आ रहा है, फिर 1, फिर 4, 2, 1, 3, लाइक रिपीट नहीं हो रहे हैं ना नंबर यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 0.3333 नंबर रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और डेड 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 डैश क्या शो कर रहा है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होगा कभी, है ना, कभी आगे टर्मिनेट भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे? इरेशनल। अब पाई की बात करें तो 3.14159265 एंड डेड डेड डैश, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है ना, एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर हैं। ओके, इरेशनल, और ये भी आपका क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मुझे एक
कमेंट्स में एक आंसर बताओ कि ये जो √4 है ये आपका रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे। अब हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, जैसे ये मान लो आपकी नंबर लाइन है ना। ये आप, मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2 है ना, ये 3 और 4 और ये 5, -1 -2 -3 है ना, ये -4, इस तरीके से। तो कुछ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं, और ये अगर मैं इसको 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो ये होल नंबर हो गया आपके, है ना। और ये पूरी कैटेगरी में अगर ऐड कर दूं तो क्या हो गया, इंटीजर्स। ये सारे क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं ना, तो ये रियल नंबर है। कुछ फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जैसे कि ये 1/2 यहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और इन्हीं को हम अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो ये 0.5 होगा, ये हो गया 1.5, है ना। तो इस तरीके से ये नंबर भी हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, है ना। सिंस अब हमारे जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है ना, तो उन्हें हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं ना। जैसे कि मान लो √2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहो, इसे हम डायरेक्टली तो नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसके थ्रू हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हम 1 यूनिट लेंथ 0 से 1 ये सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, 0 से 1 एक 1 यूनिट लेंथ हमने ये ले ली, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले ली 1 पर हमने 1 यूनिट की, ठीक है, 1 ये 1 ये। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या, कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। अब ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है ना। तो अगर ये 1 है और ये 1 है ना, तो परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बेस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या देगा आपको, 2 देगा, h स्क्वायर 2 आया, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो ये आपकी क्या होगी, √2, है ना। ये हाइपोटेन्यूस आपका क्या आ गया, √2। अब इस रेडियस को लेके, है ना, ये जो √2 है ना, अब हम ये रेडियस सेलेक्ट करेंगे। अब इसी रेडियस का अगर मैं सर्कल बनाऊंगा ऐसे, है ना, ये आपका सेंटर पॉइंट है, 0 आपका सेंटर पॉइंट है। इसी रेडियस को अगर लेके मैं एक सर्कल कंप्लीट करूं, जहां पे ये नंबर लाइन को कट करेगा, है ना, जहां पे ये नंबर लाइन कट करेगा वो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, √2 होगी, है ना। ये √2 है तो नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस √2 होगी, क्योंकि रेडियस सेम रहती है ना सर्कल की। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दो स्पेशल केस की बात करेंगे, जैसे कि 0। 0 आपका एक रैशनल नंबर है। अब आप सोचेंगे कि 0 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है। 0 रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम 0 को 0/1 करके लिख सकते हैं ना, 0/1 करके अगर तुम लिख सकते हो इसे, तो वो एक आपका P/Q का फॉर्म बनेगा, है ना। P/Q का फॉर्म बनेगा, इसलिए ये 0 हमारा एक रैशनल नंबर है। ओके, 1/0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्यू कभी आपका 0 नहीं होगा, इसलिए 1/0 एक हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ओके, बल्कि ये तो अनडिफाइंड नंबर है, क्योंकि 0 से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। ये आपका रैशनल नंबर है, 1/0 आपका रैशनल नंबर नहीं है। अब रिपीटिंग डेसिमल, अगर एक हम फ्रैक्शन की बात करें, 1/3, 1/3 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q का फॉर्म है ना, तो इसलिए रैशनल है। अब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 0.33333, इस तरीके से, है ना, जो कि आपका है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, कि रिपीट कर रहा है, एक सेम डिजिट रिपीट कर रही है। रिपीटिंग मतलब सेम डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, और डैश 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 डैश, यानी कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा ये नंबर। दैट्स वाई 1/3 रैशनल है, और उसी का जो ये डेसिमल फॉर्म है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है ना। तो इस तरीके से ये कुछ केसेस हैं जो कि आपके रैशनल नंबर से। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। क्या क्या, रियल नंबर हमने सबसे पहले पढ़ा था। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ये सारे नंबर मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। दूसरा क्या, रैशनल नंबर क्या थे हमारे, ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, एंड P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और हम इन्हें P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है, तो वो क्या होगा, इरेशनल। जीरो आपका एक स्पेशल केस था जो कि रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 0.1 लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे रैशनल नंबर है, जैसे कि √4 हो गया है ना, √9 हो गया, ये कैसे हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, है ना, तो ये कैसे हो गए, रैशनल हो गए। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपके इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3, ये नॉन परफेक्ट हैं, तो ये आपके कैसे हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया आज का टॉपिक। तो अब आपको शायद आंसर मिल गया होगा, जो कि मैंने आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि √4 आपका रैशनल है या इरेशनल, है ना, तो आपने उसका आंसर रैशनल बताया होगा, आई होप, है ना। आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे बताएं कमेंट्स में कि √2 प्लस √3 एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। ओके।